यूपी में अब ठंड और कोहरे के साथ साथ शीतलहर भी अपना कहर बरपा रहा है। सर्द हवाओं के चलते लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लोग अपने घरों में कैद होने को मजबूर हैं। इस बीच मौसम विभाग ने आज कई जिलों में शीत दिवस और घना कोहरा छाने का अलर्ट जारी किया है। साथ ही प्रदेश के कई जिलों में भी बारिश होने की संभावना जताई है। ऐसा सिर्फ आज नहीं बल्कि आने वाले कई दिनों तक मौसम का हाल रहने वाला है। कोहरे का हाल ऐसा है कि 50 मीटर दूर तक साफ नहीं दिखाई दे रहा है। मौसम विभाग की माने तो लखनऊ समेत 40 शहर घने कोहरे की चादर में लिपटे रहेंगे। तो वहीं मौसम विभाग की माने तो 10 जनवरी तक प्रदेश के कई जिलों में सुबह घना कोहरा छाया रहने वाला है। इस दौरान रात के पारे में भी 1 से 2 डिग्री की गिरावट दर्ज की जाएगी। बात करें सोमवार की तो लखनऊ समेत कई शहरों में सुबह भी घना कोहरा रहने से विजिबिलिटी शून्य रही। बता दें कि इस वक्त उत्तर भारत में ठंड अपना कहर बरसा रहा है। एक तरफ जहां सुबह और शाम घना कोहरा छाया रह रहा है तो वहीं दिन के समय भी गलन वाली ठिठुरन महसूस हो रही है। बता दें कि इस वक्त सूर्य देवता नजर नहीं आ रहे हैं क्योंकि हवा में एक गलन महसूस की जा रही है। लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही प्रशासन की तरफ से भी कई तरह के इंतजाम किए गए हैं। जगह जगह रैन बसेरे बनाए गए हैं। रैन बसेरों में रजाई गद्दों का व्यवस्था की गई है। साथ ही अलाव की भी व्यवस्था की गई है शासन प्रशासन के जरिए। लेकिन वही मौसम विभाग ने ये अनुमान जताया है कि अभी आने वाले कुछ दिनों में तापमान में और गिरावट देखने को मिलेगी और साथ ही हाथ कंपाने वाली ठंड भी बरकरार रहेगी। बता दें कि मेरठ बरेली के साथ साथ 40 जिलों में ठंड को लेकर अलर्ट जारी किया गया है क्योंकि कई जगहों पर बारिश होने की संभावना जताई गई है। बारिश के साथ हवा में गलन भी महसूस होगी। तो वही लोगों को भी ये हिदायत दी गई है कि जितना हो सके अपने घरों में रहे। विशेषकर बुजुर्गों और बच्चों पे ध्यान देने को कहा गया है कि जब तक जरूरत ना हो घर से बाहर ना निकले। साथ ही आपको बता दें कि 14 जनवरी तक सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। कक्षा 9 और कक्षा 12 के क्लासेस सुबह 10 बजे से लेकर 2 बजे तक खोलने के निर्देश दिए हैं। तो वही जो छोटे क्लासेस के बच्चे हैं उनके स्कूल बंद कर दिए गए हैं। ये प्रशासन की तरफ से निर्देश दिया गया है कि जितना हो सके घरों से कम बाहर निकले क्योंकि अभी और ठंडी हवा चलेगी और गलन महसूस होगी। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए गोंडा से हमारे संवाददाता भूपेंद्र और गाजियाबाद से राज्यवर्धन जुड़ चुके हैं। भूपेंद्र, पहले ये जानना चाहेंगे कि गोंडा में ठंड का क्या माहौल है क्योंकि इस वक्त अलर्ट जारी किया गया है और गलन भी महसूस हो रही है लोगों को। भूपेंद्र, देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से अगर देखा जाए तो ठंड जो है बढ़ता जा रहा है। अगर वहीं देखा जाए तो 31 दिसंबर से ही सूर्यदेव का अभी गोंडा में दर्शन नहीं हुआ है। लेकिन अगर वहीं बात की जाए तो कल रात से ही लेकर अभी तक जो मौसम विभाग के द्वारा बताया गया है कि मौसम विभाग के द्वारा अलर्ट जारी कर दिया गया। सभी को सख्त हिदायत दी गई है कि घरों से बाहर ना निकले। अगर हो सके तो जो है घर से बाहर ना निकले। जिस तरीके से ठंड ने दस्तक दे दी है वहीं देखा जाए तो रात से ही हल्की हवा चलना चालू हो गया जिससे लेकर ठिठुरन और भी बढ़ गई है। इसको देखते हुए जो जिले के रैन बसेरा है उनको बिल्कुल चाक चौबंद कर दिए गए हैं। जगह जगह पर जो रैन बसेरा है उनको चुस्त दुरुस्त रखा गया है। रैन बसेरों में रजाई और गद्दे की व्यवस्था की गई है। साथ साथ अलाव की भी व्यवस्था की गई है। जिस तरीके से ठंड का मौसम है, ठंड के मौसम के हिसाब से जो ठंड बढ़ती जा रही तो इसके लिए जो बुजुर्ग हैं, जो निहाल बच्चे हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं मुसीबत ही मुसीबत बढ़ती जा रही। जी राज्यवर्धन, गाजियाबाद में इस वक्त ठंड का क्या हाल है क्योंकि स्कूल बंद कर दिए गए हैं। तो ऐसे में शासन प्रशासन की तरफ से क्या निर्देश दिए गए हैं? रैन बसेरों में क्या व्यवस्था है? राज्यवर्धन, ठंड का प्रकोप बहुत ज्यादा बढ़ा है और मतलब एक सर्दी हवाएं और कोहरा देखने को मिल रहा है। शासन प्रशासन की तरफ से एक अच्छी बात यह है कि डीएम साहब के आदेशानुसार 11 तारीख तक यहाँ स्कूलें बंद हैं अभी गाजियाबाद में। और जो रैन बसेरे हैं वहाँ पे डीएम साहब का पूर्वी भ्रमण चल रहा है। वहाँ पूरी व्यवस्थाएं दी जा रही हैं और जहाँ 4 रास्ते हैं जहाँ ऐसे जरूरत है अलाव की, हर जगह अलाव की व्यवस्था नगर निगम द्वारा भी दी जा रही है। जी भूपेंद्र, राज्यवर्धन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
तो एक तरफ जहां मौसम में और भी गलन बढ़ने के अनुमान जताया है मौसम विभाग ने, तो वहीं दूसरी तरफ शासन प्रशासन भी मुस्तैद नजर आ रहा है और अलाव की व्यवस्था की गई है। हर शहर प्राइम रिपोर्टर में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहे प्राइम टीवी।